तो आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ट्रिकी आइडियाज में। रीजनिंग की क्लास में हमारा दिशा और दूरी चल रहा है दोस्तों। इससे पिछली वाली वीडियो में दिशा और दूरी से संबंधित सारे नियम बता दिए हैं, दिशाएं बता दी हैं कितनी होती हैं, उपदिशाएं बता दी हैं, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सब बता दिया है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देखें ताकि आपको आगे के क्वेश्चन बनाने में आसानी हो और आपको अगर नियम बताओगे तो सारे क्वेश्चन बना पाओगे। उस वीडियो का मैं आई बटन दे दूंगा और वीडियो के अंत में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो हमारा सवाल है दोस्तों, दिशा पर आधारित होगा पहले, फिर दूरी पर आधारित बनाएंगे। पहले दिशा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर दूरी पर आधारित करेंगे और फिर दिशा और दूरी दोनों पर आधारित करेंगे। अब पहले दिशा पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा, रोशन अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ा। वहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वह बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला। अंत में रोशन किस दिशा में चल रहा था? दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस सवाल को पहले बना भी सकते हैं और बाद में अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं, या वीडियो को यहीं पॉज करके देख सकते हैं, बना सकते हैं और अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों, इसका हल करते हैं इसका। रोशन अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया। अपने मान लो अब रोशन का कार्यालय यहाँ पर है, एक बिंदु मानना पड़ेगा दोस्तों हमें। रोशन का कार्यालय यहाँ पर है, वह अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया। वो पूर्व की तरफ होता है, मैंने सब बता दिया दोस्तों पिछली वीडियो में। आप वो वीडियो जाके देख लें तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कॉपी में मैंने बोला था हमेशा प्लस का चिन्ह बनाना है, यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। हमेशा दाहिनी तरफ को पूर्व होगा ईस्ट और बाएं तरफ को वेस्ट, ऊपर की तरफ को नॉर्थ और नीचे की तरफ को साउथ। अब आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब समझा अच्छे से। तो सीधे पूर्व की ओर गया बोल रहा है, पूर्व की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। तो यहाँ पर से वो 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर लिख देता हूँ, और दाहिने मुड़ा। दाहिने कैसे हुआ दोस्तों? अगर ये इधर को जा रहा है तो दाहिने उसका नीचे को हुआ, तो उत्तर की तरफ उसका दाहिने हो गया, दाहिने मुड़ा। वहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ से ये 3 किलोमीटर चला है दोस्तों, नीचे को 3 किलोमीटर इसको मान लेते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाहिने मुड़ गया। अब ये नीचे को मुंह करके चल रहा है तो इसका दाहिने किधर हुआ दोस्तों? इस साइड को हुआ। अभी इधर को मुड़ गया, 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाहिने मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से भी ये 4 किलोमीटर गया इस तरफ को, वेस्ट की तरफ को, ये 4 किलोमीटर हो गया। 4 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाहिने मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वह बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला। बाएं मुड़ा मतलब अब ये इसका मुंह वेस्ट की तरफ को है तो इसका बाएं कहाँ होगा? साउथ की तरफ को। साउथ की तरफ को होगा तो इधर मुड़ गया और सीधी दिशा में चला, मतलब सीधे अब ये इधर चला है। तो अब लास्ट में पूछा कि अंत में रोशन किस दिशा में चल रहा था? अब ये कहाँ को चल रहा है दोस्तों? नीचे को चल रहा है। नीचे को क्या हमारा? साउथ है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर इसका मेन पॉइंट है, यहाँ पर भी आप प्लस कर सकते हैं, ऐसे प्लस कर सकते हैं। राइट साइड को ईस्ट मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में बता रखा है, और लेफ्ट साइड को वेस्ट, ऊपर को नॉर्थ और नीचे को साउथ। तो अब अंत में पूछ रहा है कि यह अंत में रोशन किस दिशा में चल रहा था? तो ये कौन सी दिशा होती है हमारी? साउथ। तो उत्तर क्या हो गया हमारा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। अगर आपने वो नियम पढ़ रखे हैं तो दोस्तों बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बना लोगे, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूरी पर आधारित प्रश्न करते हैं एक अगला। तो हमारा दूरी पर आधारित सवाल है दोस्तों, प्राची ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। प्राची ने दोस्तों ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है? अब देखो दोस्तों, ये भी मैंने पहले बता दिया था, नियम आपको जरूर पढ़ने हैं दोस्तों, बिना नियम के आपको आएगा नहीं कि ये कैसे हो रहा है। अब देखो बताता हूँ मैं। प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। अब उसका हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ से चलना शुरू किया प्राची ने,
तो ये ए स्थान से चलकर बी स्थान तक, ए स्थान से चलकर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। ए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों हम, बी यहाँ पर लिख देते हैं, ए लिख देते हैं 10 फीट, 10 FT लिख दिया हमने, 10 फीट हो गया। तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। दाईं कहाँ हो गया दोस्तों? साउथ की तरफ, इधर को मुँह करके चल रही है ना वो, इधर को, तो इधर से दाहिने मुड़ी है, नीचे को हो गई अब साउथ की तरफ को। तो ये कितना चली? 3 फीट चली, 3 फीट हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ी। अब ये यहाँ को नीचे को आ रही है यहाँ से, तो इसका दाहिने किधर हुआ? अब इधर साइड को हुआ, वेस्ट साइड को। दाईं मुड़ी और 14 फीट चली बोला दोस्तों। अब यहाँ से 14 फीट चल गई इधर को, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लाइन, कोई बात नहीं, समझ जाना। तो इधर को मुड़ी है, इधर को चली, 14 फीट हो गया दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ की दूरी 14 फीट हो गई है, 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है बोल रहा है दोस्तों। अब ये स्थान है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ बी हो गया था, यहाँ सी लिख देते हैं। अब ए से हमको यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बनानी पड़ेगी जहाँ पर ये कट होगा दोस्तों। यहाँ पर ये हो गया हमारा डी, लिख देते हैं ABCD, और यहाँ पर जहाँ पर उसका अंतिम स्थान था 14 फीट तक, उसका ई लिख देते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये 10 फीट है, ये 3 फीट है, तो यहाँ पर जहाँ पर कट हुआ है यहाँ पर तक भी 10 फीट ही होगा ना दोस्तों, 10 फीट। ये और ये लाइन, और यहाँ से डी से लेके सी तक भी 10 ही फीट होगा। और ए से लेके डी तक कितना होगा? 3 फीट, क्योंकि वो नीचे 3 फीट आई है, ये भी 3 फीट होगा। ये 3 फीट है तो ये भी 3 फीट होगा, मतलब ए और डी 3 फीट होगा। जब बी और सी 3 फीट है तो ए और डी भी 3 फीट होगा। ए और बी 10 फीट है तो डी और सी भी 10 फीट होगा, क्योंकि वो सापेक्ष चली है ना दोस्तों, समानांतर रेखाएं हो गई है। ए और बी, डी और सी का समानांतर हो गई। अब डी और ई का कितना दूरी बचा दोस्तों? टोटल वो 14 फीट चली है, सी से ई तक 14 फीट चली है, 10 फीट डी तक हो गया, सी से डी तक 10 फीट हो गया। तो बचा कितना दोस्तों हमारे पास? 14 में से 10 घटाएंगे तभी तो आएगा ना। तो ये हो गया 4 फीट हमारे पास, इधर का बच गया डी से ई तक 4 फीट बच गया, और ए से डी तक 3 फीट हो गया। तो हमने सवाल क्या पूछ रहा है, वह ए स्थान से कितनी दूरी पर है? ए से ई की दूरी बतानी है दोस्तों, मतलब हमको ये बताना है उसको, ए से ई की कितनी दूरी है। अब इसके लिए मैंने बताया था दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय लगता है करके। अब लाइन वो नियम वाला पिछला वीडियो पक्का देख लें, तब तक नहीं आएगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बताया था ना दोस्तों पिछली वीडियो में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हमारे पास कर्ण और लंब मैंने बता दिया था कौन सा होता है, आधार भी कौन सा होता है बता दिया था। अब एक बार फिर बता देता हूँ, हमारा आधार क्या है? जो नीचे का होता है। ई और डी हमारा क्या है? आधार। ई डी हमारा क्या हो गया? आधार। लंब क्या हो गया? एडी हो गया हमारे पास। एडी हमारे पास क्या हो गया? लंब। और कर्ण हमारे पास क्या हो गया? ई ए हो गया। ई ए हमारा कर्ण हो गया। तो हमने कर्ण निकालना है, लंब और आधार तो है ही हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे इस सूत्र के अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास? ई ए। ई ए का वर्ग बराबर ई डी का वर्ग, ई डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग। अब ई ए तो हमारे पास है नहीं, ये निकालना है दोस्तों हमने। ई ए हम ऐसे ही लिख देंगे, ए का वर्ग, ई डी का वर्ग। ई डी हमारे पास कितना है? ई डी 4 फीट है, तो 4 का वर्ग धन ए डी कितना हमारे पास? 3 है, तो 3 का वर्ग। अब ई ए का स्क्वायर हम ऐसे लिख देंगे। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 4 चौको 16 धन 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 3 3 9। तो ई ए का स्क्वायर कितना आ गया? ई ए का वर्ग बराबर हो गया 16 और 9 25, 16 और 9 25 हो गया ना दोस्तों। अब हमने इसको वर्ग से हटाना है, तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा? 25 को रूट के अंदर डाल देंगे। अब रूट 25 का मान कितना होता है? ई ए बराबर हो गया 5। 5 का वर्ग होता है ना दोस्तों, ये इसका वर्गमूल होता है 5। रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। 5 का वर्ग हो गया 25।
तो ये रूट का मतलब होता है कि वर्ग होता है, इसके आगे कुछ लगा नहीं हो, 3 4 ऐसे लगता है तो ये वर्ग हो गया। तो 5 हमारा उत्तर हो गया। 5 क्या था दोस्तों? फीट, क्योंकि फीट में बात चली हुई है, फीट हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया नहीं आया दोस्तों? ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी, पूरे नियम अच्छे से पढ़ लिया होंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया 5 आपका उत्तर। अब हम अगला करेंगे दोस्तों, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित। अभी हमने अलग अलग बता दिया, दोनों दिशा पर आधारित भी बता दिया, दूरी पर आधारित भी बता दिया। अब दिशा और दूरी दोनों पर आधारित सवाल करते हैं। तो दोस्तों हमारा दिशा और दूरी दोनों पर आधारित सवाल है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है? क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? तो अब शुरू करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला। अब उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट दक्षिण की ओर। आपको पता ही है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे होता है, ऐसे प्लस करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दक्षिण नीचे हो गया, तो दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला। हम यहाँ पर 12 किलोमीटर मान लेते हैं इसका, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। अब इसका इसी का बाएं, हमारा बाएं नहीं दोस्तों, इसी के बाएं ये चल रहा है तो इसका ही बाएं होगा। तो इसका बाएं किधर होगा? पूर्व की तरफ। बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। अब 16 किलोमीटर इसका ये हो गया, 16 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब इसका बाएं कहाँ हो गया? उत्तर की तरफ हो गया। बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर हो गया, इसका ये हो गया। अब दूसरा है कि अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर स्थित है, कितनी दूरी पर है। यहाँ से वो चला था दोस्तों, अब वो पहुंच गया है यहाँ पर। कितनी दूर हो, किस दिशा में हो गया, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर प्लस करके देख लो, यहाँ से शुरू किया था उसने, यहाँ पर उसका केंद्र बिंदु हो गया, तो इस तरफ को है तो ये पूर्व दिशा होगी, हुई ना दोस्तों। दिशा तो हो गई पूर्व, दूरी कितनी हो गई? यहाँ से 12 चला है, यहाँ से 16 चला है, फिर 12 चला है, तो इसके समानांतर आएगी ना दोस्तों लाइन ऊपर भी। 12 नीचे चला है, फिर 16 चला है, फिर 12 ऊपर चल गया है, तो इसके समानांतर आएगी लाइन। तो ये कितने किलोमीटर हो जाएगी? 16 किलोमीटर, क्योंकि यह 16 है तो ये भी 16 किलोमीटर हो जाएगी। 16 किलोमीटर की दूरी पर है और पूर्व दिशा में है, दिशा पूर्व, और दूरी होगी 16 किलोमीटर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सब ज़रूरतमंदों को ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अभी अपना ये टॉपिक क्लियर कर सकें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, वो ज़रूर देखें, मैं आपका एंड स्क्रीन में डाल दूंगा उसको, तभी आपको ये और क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब अगली वीडियो में हम और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।